मकर राशि अंक 8 बर्बाद कर देगा। जी देखिए, मकर राशि के जातकों को जो अंक 8 होता है मकर राशि के जातकों को बर्बाद कर देगा। नंबर 8 विल ruin द कैप्रिकॉर्न completely। मकर राशि के जातकों को ये जो बात है ये अक्सर पंडित लोग जो हैं मकर राशि के जातकों को बताते हैं, जिससे मकर राशि के जातक एक बार डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं। साथ में पंडित ये कहते हैं कि 8 अंक जो हैं, नंबर 8 अंक 8 ये बाधाओं का प्रतीक है, काम बिगाड़ने का प्रतीक है और काम को डिले कराने का यानी विलंब कराने का प्रतीक होता है। इसलिए अंक 8 अशुभ माना जाता है। जी समाज में भी देखिए इस तरह की मान्यता है कि अंक 8 अशुभ माना जाता है। ये सामाजिक व्यवहार में भी देखा जाता है। साथ में जो हैं देखिए कि जो हैं अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कई सारी ऐसी पोर्टल्स इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें भी बताया जाता है कि अंक 8 अशुभ होता है। यूट्यूब पर भी आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें कहते हैं कि अंक 8 वाले मोबाइल नंबर अशुभ होते हैं, अंक 8 वाली कार अशुभ होती है, अंक 8 वाला घर अशुभ होता है और इस तरह से अंक 8 वाली मुलाकात अशुभ होती है और इस तरह से अंक 8 को अशुभता से जोड़ा जाता है। और इसी बात को जो है पंडित भी कहते हैं। मकर राशि के जातक जब ऐसा सुनते हैं तो एक बार सहम जाते हैं, सोचते कि आखिर क्या है, क्योंकि मकर राशि के जातक तो अंक 8 को शुभ मानते हैं, क्योंकि शनिदेव का अंक होता है, ये आपकी राशि के स्वामी का अंक होता है। फिर इस तरह से पंडित जो हैं मकर राशि के जातकों को क्यों डराते हैं, आपको बताएंगे सब कुछ। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, ध्यान रखिए कि अपना तो अपना होता है, ये एक दर्शन शास्त्र की थ्योरी मानी जाती है। अपना तो अपना होता है। जी मकर राशि के जातकों जो अंक 8 है ये अशुभ होता है, ये सही है, यानी पंडित गलत नहीं कहते। पंडित कहते हैं कि अंक 8 कार्यों में बाधा डालता है, कार्यों में विघ्न डालता है। पंडित गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। पंडित अगर ये कहते हैं कि अंक 8 जो है कार्यों में देरी करवाता है, परेशानियां पैदा करता है, ये भी सही कहते हैं। यहाँ तक पंडित सही है, हम मानते हैं। लेकिन पंडित ये कहते हैं कि मकर राशि के लिए अंक 8 अशुभ हैं, कार्यों में बाधा आएगी, डिले होगा। यहाँ पंडित लोग गलत हो जाते हैं। पंडितों को पहले ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। हालांकि सभी पंडित ऐसा नहीं कहते, लेकिन कुछ एक पंडित इस तरह से जो हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मकर राशि के मन में एक डर पैदा करते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के नाम से मकर राशि को ही डराया जा सकता है, क्योंकि मकर राशि ही एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं। मकर राशि के अलावा अन्य 11 राशियों को कोई भी पंडित नहीं डरा सकता। अगर आप कुंभ राशि को कोई पंडित कुंभ राशि को कहेगा कि तेरे ये जो नंबर है या ये जो कोई रंग है अशुभ है, तो वो कुंभ राशि वाला पंडित को भगा देगा। ऐसे मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले ये इतना डरते नहीं है एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि इनका इतना विश्वास भी नहीं होता है। मकर राशि 10वें भाव की राशि, अध्यात्म के भाव की राशि और एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। इसलिए कोई भी पंडित कुछ भी कहेगा तो मकर राशि वाला एक बार सोचेगा कि ये क्या कह रहे हैं पंडित जी। तो देखिए, मकर राशि के जात को अंक 8 जो होता है, ऐसे देखा जाए एब्सोल्युटली फॉर्म में, तो एब्सोल्युटली ये जो हैं अशुभ माना जाता है। नंबर 8 इज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली माना जाता है जब आप इसको अकेले रूप में देखते हैं तब। लेकिन जब आप इसको राशि से जोड़कर देखेंगे तो अंक 8 2 राशियों के लिए शुभ माना जाता है। पहली राशि मकर राशि और दूसरी कुंभ राशि, इन दोनों राशियों के लिए अंक 8 शुभ माना जाता है। इसका कारण ये है कि ये अंक 8 आपके राशि के स्वामी शनिदेव का अंक होता है।
ध्यान रखिए, राशि के स्वामी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, राशि से जुड़ा हुआ कोई भी अंक और राशि से जुड़ा हुआ कोई भी विचार उस व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जी, उस राशि से जुड़ा हुआ कोई भी दिन, उस राशि के स्वामी से जुड़ा हुआ कोई भी दिन होता है, आपके राशि के स्वामी से जुड़ा हुआ कोई अंक होता है, आपकी राशि के स्वामी से जुड़ा हुआ कोई रंग होता है, आपकी राशि से जुड़े हुए कोई सिद्धांत होते हैं, आपके राशि के स्वामी से जुड़े हुए कोई सिद्धांत होते हैं, तो राशि के स्वामी से जुड़ी हुई हर बात शुभ होती है। इसलिए मकर राशि के जातकों, आपके लिए अंक 8 जो होता है वो अत्यंत शुभ होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि आप मकर राशि के हैं, आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। ये राशि के स्वामी वाला सिद्धांत यहाँ पर चलेगा। और कुंभ राशि की बात है, उनके भी राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो इसी तरह से ये अंक 8 कुंभ राशि वालों के लिए भी शुभ माना जाता है। तो मकर राशि के जातकों, अब आप समझ गए कि अंक 8 आपके लिए शुभ माना जाता है। जी, कहीं अगर आपको कहे कि आपके मोबाइल फ़ोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर है, शुरू में नंबर 8 है, आपका 8 अंक से शुरू हो रहा है, तो अशुभ है। तो ध्यान रखिए, आपके लिए ऐसे मोबाइल नंबर बहुत ही शुभ हैं। अगर शुरू में उसके नंबर 8 लिखा हुआ है, आपके मोबाइल नंबर के 8 से शुरू हो रहा है, आपके वो अत्यंत शुभ होते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर्स की पूरी जो अंक गणना होती है, पूरा एडिशन भी अगर आपका 8 अंक बनेगा, तब भी आपके लिए वो मोबाइल नंबर शुभ होंगे। इसी तरह से आप लोगों के जो प्लॉट नंबर है, उसका शुरुआती अंक अगर 8 है, आपके लिए वो शुभ है। और अगर उसका पूरा एडिशन नंबर का, प्लॉट नंबर का 8 बनता है, वो भी आपके लिए अत्यंत शुभ होता है। तो इसी तरह से आप लोग कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आपके लिए अत्यंत शुभ होते हैं। स्टूडेंट्स भी, आजकल स्टूडेंट्स भी जो हैं, मकर राशि के स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए एक ऐसा स्टूडेंट आया था, उसको एग्ज़ाम दे रहा, कंपटीशन एग्ज़ाम, रोल नंबर्स मिले। तो उसके रोल नंबर शुरू में उसका 8 आया, कुछ सीरीज ऐसी बनी जिसमें 8 अंक शुरू में आ रहे हैं। तो उसका यही कहना है कि क्या ये गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी मेरे मकर राशि के? जी नहीं, 8 अंक शुभ होता है मकर राशि के जातकों। तो ध्यान रखिए, आप राशि के अनुसार इन चीज़ों को देखना होता है। हालांकि समझदार पंडित इन बातों को जानते हैं। किसी को जब बताते शुभ अंक कौन सा, शुभ रंग कौन सा है, तो आखिर उसका राशि का भी देखना होता है। जी, तो मकर राशि के जातकों, आप समझ गए। अब देखिए, जैसे शनिवार का दिन है, ये राशि के स्वामी का दिन है, तो ये भी बहुत ही शुभ रहता है आप लोगों के लिए। हालांकि जनरली शनिवार को बाधाओं वाला दिन माना जाता है। शनिवार को कोई नया कार्य करते हैं और तब भी पंडित लोग मना करेंगे कि ये शनिवार दिन अच्छा नहीं, आज का दिन काले रुपए पैसों का लेन देन होता है, तब भी मना करते हैं। लेकिन जब हम मकर राशि की बात करेंगे, तो मकर राशि के लिए तो शनिवार सबसे शुभ है, सर्व कार्यों के लिए शुभ माना जाता है शनिवार। तो यूँ राशि पर निर्भर करता है, राशियों के अनुसार इन अंकों को देखना होता है। अब आप लोग जो गूगल सर्च करते हैं, उसमें जो आपको मटेरियल मिलता है, या यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप कोई देखते हैं पोस्ट, या इंस्टाग्राम पर कोई रील्स देखते हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन देखते हैं जिसमें लगता है कि 8 अंक जो हैं अशुभ हैं, तो ध्यान रखिए कि जो है 8 अंक आपके लिए अशुभ नहीं होते हैं, अत्यंत शुभ होते हैं। और मकर राशि के लिए तो ये 8 अंक ऐसा है जो आपका जीवन बदल जाता है। तो अपने को खुशकिस्मत समझिए, अपने को भाग्यशाली समझिए। मकर राशि के जातकों की 8 अंक आपसे कहीं न कहीं संबंधित है, और अगर है तो बड़ी खुशी की बात है। और कहीं टेंशन नहीं रखना, कन्फ्यूजन नहीं रखना। एस्ट्रोलॉजी को लॉजिक के साथ समझना होता है। अपना तो अपना होता है, इसका मतलब 8 अंक दूसरी राशियों के लिए अशुभ हो सकता है। अगर कोई मेष राशि का व्यक्ति है, कन्या राशि का, तुला राशि का व्यक्ति है, और 8 अंक अगर उसके कहीं आ रहे, तो उससे कहा जा सकता है कि 8 अंक ये शनि का अंक है, तेरे कार्यों में बाधा डाल सकता है, कहा जा सकता है। जी, क्योंकि अन्य राशि है, लेकिन मकर के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मकर के लिए अपना तो अपना है। जब राशि के स्वामी का अंक है, तो मकर के लिए तो अत्यंत शुभ है। ये अपना तो अपना होता है मकर राशि के जात को। इस थ्योरी को आपको ध्यान में रखना। ये फिलोसॉफिकल थ्योरी है, और इस फिलोसॉफिक थ्योरी को जो है एस्ट्रोलॉजी में कनेक्ट किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, जिसको पंडित ध्यान में नहीं रखते हैं।
इंटरडिसिप्लिनरी, इसे अंतरनुशासनात्मक उपागम कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी एस्ट्रोलॉजी कई विषयों से संगतता रखती हैं। एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजी से जुड़ती है, एस्ट्रोलॉजी आपकी फ़िलासफ़ी से जुड़ती है, और एस्ट्रोलॉजी और भी जो कई ब्रांचेस होती हैं नॉलेज की, उनसे जुड़ी हुई होती है, उसको समझ कर डिसीजन लेना होता है। तो उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और इस तरह से खुश रहिए, खुशहाल रहिए। अगर आपको नंबर 8 कहीं मिला है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हाइप अवश्य करें। शुक्रिया।